नेशनल सिंप्लिसिटी डे। और आज मैं जिस गुरु की बात करने वाली हूँ वो भी कुछ सिंप्लिसिटी के ऊपर ही मुझे कुछ कहना है। हम अक्सर उन गुरुओं को तो मान देते ही हैं जो हमारी जिंदगी में आते हैं, जिन्हें हम मिलते हैं, जिनको हम जानते हैं, जो हमें जानते हैं। पर आज मैं एक ऐसे गुरु के बारे में बात करना चाहती हूँ जो मुझे नहीं जानते पर उनको शायद पूरी दुनिया जानती है। आज मैं बात करना चाहती हूँ ऋषिकेश मुखर्जी, यानी इंडिया के एक बहुत बहुत ज्यादा गुणी फिल्म मेकर के बारे में। ऋषिकेश मुखर्जी की मैं शायद बचपन से ही एक बहुत बड़ी फैन रही हूँ। मैंने उनके बहुत सारे मूवीज भी देखे हैं। आज इस अवसर पर उन्हें ट्रिब्यूट देते हुए मैं उनके 4 मूवीज से जो मैंने सीखा है उस पर बताना चाहती हूँ, क्योंकि इन चारों मूवीज ने मेरे जीवन में बहुत ज्यादा प्रभावित चीजें की है। अगर मैं पहली पिक्चर की बात करूं तो इसका नाम है गोलमाल। गोलमाल एक कॉमेडी सी मूवी थी, पर उसने एक बहुत ब्यूटीफुल सी बात सिखाई। उस मूवी ने मुझे सिखाया कि चाहे कोई दिखने में बहुत ज्यादा सभ्य ट्रेडिशनल वगैरह हो, या फिर उसका जुड़वा भाई जैसे कि जो दिखने में बहुत ज्यादा ओवर मॉडर्न लगता हो, लेकिन विचारों से इंसान कभी भी अच्छा या बुरा हो सकता है। आप किसी के पहनावे पर या किसी के अपीयरेंस पर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कोई कितना अच्छा है या कितना बुरा है। उसके विचार जब जानेंगे, उसे करीबी से समझेंगे, तब जाकर पता चलेगा कि उसमें कितनी अच्छाई है। गोलमाल ने 2 जुड़वे भाइयों की कहानी से मुझे ये जीवन की बहुत बड़ी सीख दी। दूसरी पिक्चर यानी आनंद। आनंद एक बहुत पॉपुलर सी मूवी थी और उसके बारे में तो बहुत सारे लोग हम जानते ही हैं। हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं, ये सारे डायलॉग्स बहुत ज्यादा प्रचलित हैं। आनंद ने स्वाभाविक तरह से मुझे एक ब्यूटीफुल चीज ये समझाई कि जिंदगी हमेशा लंबी नहीं पर बड़ी होनी चाहिए। तो जिंदगी को पूरी तरह से जीना है, हर एक दिन गुजारते गुजारते नहीं रहना है, हर दिन कुछ नया करना है, कुछ जोश लाना है, ताकि जिंदगी भर हम खुशियां बांट सके, खुश रहें और दूसरों को खुशियां बांटे, और शायद जिंदगी के बाद भी बहुत सारा आनंद हम यहाँ पर इस दुनिया में छोड़ कर जाए। इन दोनों मूवीज के अलावा और एक ब्यूटीफुल मूवी देखी मैंने जिसका नाम था चुपके चुपके। चुपके चुपके में मुझे ऋषिकेश दा की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट हुई थी, क्योंकि मैंने ये देखा कि एक मूवी डायरेक्शन में, एक मूवी क्रिएट करने में कितनी ज्यादा परफेक्शन लगती है। चुपके चुपके मूवी में एक बहुत ब्यूटीफुल चीज थी। एक भाषा का मजाक उड़ाया जा रहा था, यानी कि हिंदी, शुद्ध हिंदी बोलने वाला ड्राइवर चाहिए। इस तरह से धर्मेंद्र की एंट्री हुई थी, जो कि एक्चुअली पूरी मूवी के हीरो थे, लेकिन वो एक ड्राइवर की तरह पेश आ रहे थे। मूवी में एक बहुत ब्यूटीफुल सा कॉन्वर्सेशन था। धर्मेंद्र ने किसी से कहा था फोन पर बात करते हुए कि मुझे बस एक ही बात का दुख हो रहा है कि मजा तो बहुत आ रहा है, हम सब बहुत मजेदार चीजें कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भाषा का मजाक उड़ा रहा हूँ। और सामने वाले व्यक्ति ने, यानी ऋषिकेश मुखर्जी के दिए हुए इस डायलॉग ने मुझ पर बहुत प्रभाव डाला था, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति ने धर्मेंद्र से उस वक्त कहा कि तुम भाषा का मजाक नहीं उड़ा रहे हो, तुम तो एक आदमी का मजाक उड़ा रहे हो। भाषा अपने आप में ही इतनी महान होती है कि उसका मजाक कभी उड़ाया जा ही नहीं सकता। जीवन के इन छोटी छोटी बातों से कितनी सारी महत्व की चीजें हमें मिलती हैं और हमारे कैरेक्टर का सर्जन करती हैं। इसलिए ऋषिकेश मुखर्जी दा को मेरा बहुत बहुत सलाम है। और आखिर में अगर आज नेशनल सिंप्लिसिटी डे के अवसर पर मैं ये चीज लोगों तक पहुंचा सकूं तो ये मेरा सौभाग्य है। आखिर में मैं जिस पिक्चर की बात करूंगी उसका नाम था बावर्ची। बावर्ची एक ऐसे इंसान की कहानी थी जो बहुत सारे घरों में जो क्लेश हुआ करता था, बहुत सारे घरों में जो एक घर में रह के भी आपस में जो दूरियां बन गई थी, उसको मिटाने के लिए बहुत सारी चीजें इस मूवी में दिखाई गई थी।
इस मूवी में दो चीजें मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी। एक चीज तो ये थी कि इस मूवी में कहा गया था कि अपना काम तो सब करते हैं, पर कभी कभी दूसरों का काम करने से जो आनंद मिलता है वो तो किसी भी आनंद से कुछ अलग ही लेवल का आनंद है। उसके अलावा इसमें सिंप्लिसिटी के बारे में एक ब्यूटीफुल चीज कही गई थी। इस मूवी में कहा गया था कि इट इज सो सिंपल टू बी हैप्पी, बट इट इज सो डिफिकल्ट टू बी सिंपल। और नेशनल सिंप्लिसिटी डे के दिन ये मैसेज हम सबके लिए कितना ज्यादा मायने रखता है। तो ये थी ऋषिकेश दा की 4 मूवीज जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। एक्चुअली तो ऋषिकेश मुखर्जी की लगभग 42 फिल्म्स थी जो मैंने सारी की सारी अपने जीवन में देखी हैं, और शायद इन मूवीज को मल्टीपल टाइम्स देखा है। और आज भी अगर कोई मुझे ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म दिखाए तो मैं कभी मना नहीं करूंगी। तो इस अवसर पर, नेशनल सिंप्लिसिटी डे पर, ऋषिकेश दा को मेरे बहुत बहुत प्रणाम। वो जहां कहीं भी हो, वो जहां भी हो, उनके आशीर्वाद फिल्म इंडस्ट्री को ऐसे ही मिलते रहे और वो ऐसी फिल्में बनाते रहे। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, आज के बाद ठीक 12 दिनों के बाद, सॉरी 13 दिनों के बाद है गुरु पूर्णिमा। तो 15 दिनों तक मैंने ये सफर शुरू किया है जिसमें मैं अपनी जिंदगी के जो अनगिनत गुरु हैं उनके बारे में बात करना चाहती हूँ, और उन्होंने जो मुझे सिखाया है, जिसने मेरे जीवन को प्रभावित किया है, उन चीजों को मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। मुझे आशा है आप इस लाइव को सुन रहे होंगे रेगुलरली, और इसे जरूर लोगों तक शेयर करें, क्योंकि जिंदगी की ये जो चीजें मैंने सीखी हैं उन्होंने मेरी जिंदगी को तो बहुत रोशन किया है। चलिए, पैंडेमिक तो फैला हुआ है ही, लेकिन हम जिंदगी में खुशियों का और बहुत सारी लर्निंग्स का वायरस इसी तरह से मिलकर फैलाते हैं। थैंक यू सो मच इस लाइव में जुड़ने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, और सारे गुरुओं को, आपके और मेरे सारे गुरुओं को फिर से तहे दिल से बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू सो मच।